हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक में हम एक एक करके क्या क्या क्वालिटीज़ हमें ज़्यादा अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज वाले एपिसोड में मैं बात करूंगी कैरेक्टर के बारे में कि कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हमें बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। एक बार एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो स्टूडेंट ने कहा कोई एटम बॉम्ब या कोई मिसाइल। तो टीचर ने कहा नो। टीचर ने रिप्लाई किया कि बॉम्ब और मिसाइल तो फिर भी वायलेंट तरीके हैं, इससे भी एक इजी तरीका है किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का है, वो है वहाँ के लोग यदि डिसऑनेस्ट, करप्ट या चीट हो जाएं तो वो देश खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक करप्ट डॉक्टर पेशेंट को ही अपना टारगेट बना लेगा, करप्ट इंजीनियर ऐसी बिल्डिंग बनाएगा जो कोलैप्स हो जाएंगी, और एक करप्ट जज ऐसा जस्टिस करेगा जो इनजस्टिस होगा, बायस्ड होगा। एक पुरानी कहावत है कि यदि किसी का पैसा चला जाता है तो कुछ भी नहीं जाता, और हेल्थ जाती है तो कुछ समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन जब कैरेक्टर चला जाता है तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स। कैरेक्टर एक गिफ्ट नहीं है, इट इज़ एन अकम्पलिशमेंट। ये बिट बाय बिट हार्ड वर्क से बनता है। एक बार एक लेडी अपने बच्चे को प्रिंसिपल के पास लेकर गई और पूछा कि मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊं कि उसका कैरेक्टर बने, और ये कब शुरू करना होगा। प्रिंसिपल ने पूछा कि वो कितने साल का है। तो लेडी ने कहा 5 साल का। तो इस बात का रिप्लाई प्रिंसिपल ने किया, सॉरी यू आर 5 years लेट। तो पॉइंट ये है कि कैरेक्टर और वैल्यूज जितना जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग अपने कैरेक्टर में जीते हैं, एथिकल और मॉरल वैल्यूज वाले होते हैं, वो राइट और रॉन्ग में अंतर करना जानते हैं, उनमें क्लैरिटी होती है, जो भी डिसीजंस वो लाइफ में लेते हैं। कैरेक्टर से सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है और हमारी हाई सेल्फ एस्टीम बनती है। कैरेक्टर में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स, कॉन्सेंस, लॉयल्टी, मेंटल स्ट्रेंथ, ग्रिट, करेज, इन सभी चीज़ों का इंक्लूजन होता है। इट इज़ लाइक ट्रस्ट वंस ब्रोकन, इट इज़ वेरी हार्ड टू रीबिल्ड। इट इज़ लाइक क्रेडिबिलिटी, वंस यू लूज इट, इट इज़ वेरी हार्ड टू रेस्टोर इट। कोई क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट के तो फिर भी गेन कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर यदि एक बार चला जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। कैरेक्टर को बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है। इट इज़ नॉट ईजी बट द रिवॉर्ड्स आर प्राइसलेस। कैरेक्टर एडवर्सिटी में टेस्ट होता है क्योंकि ये हमें ऑफ ट्रैक होने से रोकता है। कैरेक्टर के 3 पिलर्स हैं, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट और सिंसियर रहना। ऐसा इंसान हमेशा सच बोलेगा, ऐसा इंसान जेन्युइन होता है। रेस्पेक्ट, जो व्यक्ति प्रिंसिपल्स के साथ जीता है, सिद्धांतों के साथ जीता है, वो खुद को रिस्पेक्ट करता है, दूसरों को रिस्पेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करता है। वो बहुत खुश पर्सन होता है, प्लीजिंग पर्सन होता है, एम्पैथेटिक होता है, समाज के लिए एक एसेट होता है, उसके साथ रहना इजी होता है, उसके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऐसे लोग अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं, रिलायबल और डिपेंडेबल होते हैं, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। जो लोग इन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के साथ जीते हैं वो रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनते हैं। रिलेशनशिप इन पिलर्स पर रेस्ट करती है, मेक्स यू फील सिक्योर। और जिस रिलेशनशिप में आप सिक्योर फील नहीं करते वो एक वैक्यूम की तरह से दिखती है, एम्प्टी दिखती है। Character is a composite of our thoughts and feelings which convert into our actions. देखिए, एनिमल भी अपनी इंस्टिंक्ट से जीते हैं, लेकिन हम लोगों के पास अपने थॉट्स को चूज करने की पावर है। ईच डे हम रिव्यू, रिफ्लेक्ट और इम्प्रूव करके हायर लेवल ऑफ कंडक्ट पर जाते हैं। रीडर डाइजेस्ट ने सिगरेट एडवर्टाइजिंग करना छोड़ दिया जब उन्हें एक सर्जन ने वार्न किया कि स्मोकिंग से कैंसर तक हो सकता है। लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट ने अपना लाखों का रेवेन्यू छोड़ दिया क्योंकि वो अपने पाठकों की, अपने रीडर्स के वेलबींग के लिए कमिटेड थे। लोग महंगे होटल्स में रुकते हैं लेकिन वहां से कटलरी या कुछ भी चीजें लेके आ जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल आर दे? कई बार अनएथिकल बिहेवियर या जस्टिफिकेशन इस तरह से दे देते हैं उन चीज़ों का कि ये चीज़ें चलिए ओकेजनली डिसऑनेस्टी वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी सोल को नहीं बेचते, वो अपने वर्ड्स को ऑनर करते हैं। ये लोग अपने कैरेक्टर को वेल्थ से ऊपर रखते हैं। दीज पीपल डू नॉट चेंज इंटीग्रिटी, रॉन्ग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दे डू नॉट जस्टिफाई रॉन्ग बाई सेइंग के आजकल तो सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उनकी एम्बिशन उनको सेल्फिश नहीं बनाती। दे डू नॉट बिलीव दैट डिसीट और कंसीट आर क्वालिटीज टू सक्सीड। वो नहीं कहते कि धोखाधड़ी से आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग उन बातों को नो कहना जानते हैं जिनमें अनएथिकल बिहेवियर होता है। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग हमेशा सक्सेस मिलती है उनको, और हमें ऐसे ही लोग चाहिए। अचीवर्स बिल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर।